बंगाल में खासकर उत्तर बंगाल के ऊपर बने चक्रवाती तूफान की वजह से बंगाल इन दिनों बारिश की चपेट में है और यह अगले 48 घंटे से भी ज्यादा समय तक इसके रहने की संभावना है। बारिश की वजह से बंगाल में क्या कोई नया परिवर्तन आने वाला है? जब उत्तर भारत चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी से झुलस रहा है, ऐसे में यह बारिश बेशक मौसम को ठंडा कर रही है, लेकिन क्या ये राजनीतिक तपिश को भी ठंडा करने वाली है? क्योंकि बुधवार को हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 93% के मतदान के बाद 77 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर पुनर्मतदान की चर्चा तेज है। इस संबंध में जब हम वीडियो आपके सामने शूट कर रहे हैं और यह जानकारी दे रहे हैं, तब तक चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी इस मामले को लेकर के नहीं आई है, लेकिन आयोग के पास 77 मतदान केंद्रों पर चुनाव गड़बड़ियों से संबंधित शिकायतें जरूर पहुंच चुकी है और 30 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिस पर पुष्टि भी ये हुई है, जो वहां पर गड़बड़ी हुई थी बुधवार को जब वोट डाले जा रहे थे। यदि इन 77 मतदान केंद्रों की चर्चा करें तो इसमें डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के 3 विधानसभा, जिसमें मुख्य रूप से फाल्टा, डायमंड हार्बर और बजबज, ये 3 ऐसे विधानसभा हैं जहां पर सबसे ज्यादा 64 मतदान केंद्रों पर शिकायतें चुनाव आयोग के सामने पहुंची है। शिकायत करने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और नेता। फाल्टा में 32 मतदान केंद्र हैं जहां पर पुनर्मतदान कराने की मांग चुनाव आयोग से की गई है। इसी तरह डायमंड हार्बर में 29 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर पुनर्मतदान की बात कही जा रही है या मांग की गई है। इसके अलावा बजबज विधानसभा के 3 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग की है। इसके अलावा 14 मतदान केंद्र जयनगर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मगरहाटा विधानसभा क्षेत्र के हैं, यानी कुल 77 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग की गई है। इस संबंध में क्या फैसला आयोग लेता है वो अगले कुछ घंटों में जानकारी सामने आएगी, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है, जो पुनर्मतदान को लेकर के चुनाव आयोग ने अपने पूर्व के नियमों को बदल दिया है। हाल ही में, या आप कहें तो अभी से लगभग 15 से 20 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने इन नियमों में बदलाव यह कहते हुए कर दिया था, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1953 के तहत अब पुनर्मतदान के लिए पीठासीन पदाधिकारी वन के अनुमति या फिर उनकी शिकायतों को आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि रिपोर्ट्स के आधार पर, शिकायतों के आधार पर पुनर्मतदान कराने के लिए आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है। यानी यदि बीजेपी की शिकायतों में जो 77 मतदान केंद्रों पर शिकायतें हुई हैं, यदि उसमें दम होगा और उसकी चीजों के आधार पर यह कहा जा सकता है, जो वहां पे फिर से मतदान हो सकते हैं। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को लेकर के आए एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, जो बीजेपी ने अपनी आखिरी दांव चल चुकी है, यानी बीजेपी अपना आखिरी दांव चल चुकी है और यह देखने को मिला है शेयर बाजार के नजरिए से, जिसके तहत शेयर बाजार में आज सुबह जब बाजार खुला था तो उस समय भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि बाद में बाजार संभला, रुपए की कीमतों में भी काफी गिरावट हुई थी और वो 95 रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया था। हालांकि बाजार बंद होने तक अब वो घट के 94 रुपए 90-92 पैसे तक आ चुका है। ममता बनर्जी ने एक और जो वीडियो उन्होंने शूट करके अपने
ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल पे डाला है। उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह भी अपील की है, जो आप लगातार जितने भी मतदान केंद्र हैं या जितने भी काउंटिंग सेंटर्स हैं, वहां पर लगातार निगरानी करते रहिए सीसीटीवी कैमरे के जरिए। और उन्होंने कहा, जो यदि जरूरत पड़ी तो मैं स्वयं भी आपके साथ उतरकर सामने आऊंगी। पश्चिम बंगाल को लेकर के जो एग्जिट पोल आए हैं, उनमें से ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, जिसे ममता बनर्जी ने खारिज किया। रिकॉर्ड मतदान होने की बात आप जान ही रहे हैं। जो दोनों चरणों को मिला के चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है, जो प्रेस रिलीज के जरिए उन्होंने साझा की थी जानकारी मीडिया के साथ, उसमें 92.67% दोनों चरणों के मतदान को मिलाते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है। यानी रिकॉर्ड मतदान, इतना मतदान आज तक देश के किसी राज्यों के कभी भी हुए विधानसभा चुनाव में या संसदीय चुनाव में आज तक नहीं हुआ था। अंतिम आंकड़ा फिर भी आप इसे नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्विस वोट की जानकारी नहीं है। यानी जिस दिन, यानी 4 मई को जब परिणाम सामने आएगा, उस दिन ही पता चलेगा जो टोटल कितने मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था। यानी अंतिम प्रतिशत मतदान के वो 4 मई को ही जारी होगा, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा है। इन सारी चीजों के बीच में, कवायदों के बीच में, एक जो महत्वपूर्ण सवाल यह है, जो क्या पश्चिम बंगाल में 15 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होगा या फिर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं बन पाएंगे। इन सारी चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? पश्चिम बंगाल में पुनर्मतदान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसके लिए क्या आयोग के पास इतना समय अब शेष है? क्योंकि अब केवल 3 दिन मात्र रह गए हैं काउंटिंग को होने में। यानी कम से कम 24 घंटा जरूर उन्हें आयोग को समय चाहिए पुनर्मतदान को लेकर के, क्योंकि उसके लिए अलग से एक बार फिर से आपको पोलिंग पर्सनल्स की तैयारी करनी होती है, दूसरे अन्य चीजों की तैयारी करनी होती है, और खासकर ईवीएम की, जिसको रैंडमाइजेशन के जरिए आपको तैयार करना होता है। यानी पश्चिम बंगाल में जो 77 सीटों पे शिकायतें आई है पुनर्मतदान को लेकर के, या जो मतदान में के दौरान गड़बड़ियां देखने को मिली थी, चाहे वो टेप लगाने का मामला हो, हिंसा का मामला हो, मतदान देरी से शुरू होने का मामला हो, या फिर मतदान के दौरान जो गड़बड़ियां सामने आई थी उसको लेकर के है। यानी अलग अलग प्रकार से कई गड़बड़ियों या कई शिकायतों के आधार पर यदि आयोग ये फैसला करता है पुनर्मतदान को लेकर के, तो कम से कम उन्हें 24 घंटे का समय जरूर चाहिए। ऐसे में क्या आयोग इस दिशा में आगे बढ़ने वाला है? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका इंतजार आपके साथ साथ हमें भी रहेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट सामने आती है तो निश्चित रूप से वो हम आपके साथ साझा करेंगे। आप क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर के सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर जरूर हमें बताइएगा। पश्चिम बंगाल में एक और अहम जानकारी, पश्चिम बंगाल के चुनाव से संबंधित आयोग के इस प्रेस रिलीज को देखिए, जिसमें आयोग ने यह एडमिट किया है, जो पश्चिम बंगाल में इस बार 6 करोड़ 81 लाख मतदाता थे चुनाव में, और उसमें से कितने लोगों ने भाग लिया, इसको लेकर के हमने आपसे एक और अपने पूर्व के वीडियो में अपने सहयोगी हर्षित के साथ हमने चर्चा की थी। इंतजार उस मामले को भी लेकर रहेगा जब चुनाव के समय 6 करोड़ 45 लाख मतदाता होने की बात कही थी, तो अब 6 करोड़ 81 लाख मतदाता कैसे हो गए। तो ये तमाम चीजें, जो जानकारियां आपसे साझा की है, इसको लेकर के आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मुकुंद, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया, नमस्कार।